अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 शव्वाल पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान यौम शोक के तौर पर मनाते हैं और यौम गम के तौर पर मनाते हैं, यौम एहतजाज के तौर पर मनाते हैं कि जिस दिन आले सऊद की तरफ से आले रसूल के मुक़द्दस हरम को, मुक़द्दस मज़ारात को ढा दिया गया। यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी है। सन 1344 हिजरी में 8 शव्वाल का वो गम अंगेज दिन था कि जिस दिन आले सऊद ने मदीना तैयबा में आले रसूल के मुक़द्दस मज़ारात को ढा दिया। जन्नतुल बकी में वाक़े हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, यानी 4 मासूम इमामों के मुक़द्दस मज़ारात को बिल्डोज़र चलाकर बेहुरमती की और मुनहदिम कर दिया। न फ़क़त आले रसूल के मुक़द्दस मज़ारात को ढाया गया, बल्कि जुल्म यह हुआ कि वहाँ जो तारीख़ी मज़ारात थे असहाब किराम के, बुज़ुर्ग असहाब के, उनको भी ढा दिया गया, जिनमें हज़रत इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हज़रत साद बिन मुआज़, रसूलुल्लाह के फ़र्जंद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रसूलुल्लाह के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, हज़रत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह रिज़वानुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार और मौला अली मुश्किल कुशा की वालिदा गिरामी हज़रत सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद, हज़रत हलीमा सादिया, इनके अलावा उम्महातुल मोमिनीन के जो वहाँ मज़ारात थे उनको भी ढा दिया गया। लिहाजा एक तारीख़ी जुर्म हुआ, एक तारीख़ी जुल्म हुआ 8 शव्वाल के दिन। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस जिनायत के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आलमी यौम एहतजाज मनाते हैं। मैं चाहूँगा कि यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की मुनासिबत से चंद अहम नुकात उम्मत मुस्लिमा के सामने और आप सामीईन और नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँ। यह वही आले सऊद है कि जिसने अपनी तश्कील से लेकर अब तक अमरीका की ग़ुलामी की, यहूदियों की ग़ुलामी की, इसराइल की ग़ुलामी की। इस वक्त भी सबसे बड़ा जो अमरीका का सपोर्टर है, जो इसराइल के मज़ालिम के बावजूद इसराइल का ग़ुलाम है, वो यही आले सऊद है। उम्मत मुस्लिमा कुछ सवालात पूछना चाहते हैं नाम निहाद खाइन हरमैन शरीफैन से, जिन्होंने आले रसूल के मुक़द्दस मज़ारात को ढाया और बेहुरमती की। उम्मत मुस्लिमा उनसे सवाल पूछती है, आप बताएं कि जब सदर ट्रंप जैसा एक जालिम और इस्लाम दुश्मन इंसान आता है तो आप उसके साथ शराब पीते हैं और रक्स करते हैं। कौन सी शरीयत में और कौन से इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है कि आप मुसलमानों के कातिल, लाखों मुसलमानों के कातिल, इंसानियत के दुश्मन ट्रंप के साथ रक्स व सुरूद की महफिल जमाएं? आपने बैतुल्लाहिल हराम की इज्जत को पामाल किया। सरजमीन वही पर यही आले सऊद है जिसने
गुज़श्ता साल जुआ खाने का इफ्तिताह किया। उम्मत मुस्लिमा ये सवाल पूछती है कि आपकी नज़र में औलिया उल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत करना हराम है, लेकिन बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाना जायज़ है? कौन सा इस्लाम तुम्हें इजाज़त देता है कि यमन के मजलूम मुसलमानों पर माह मुबारक रमज़ान में और पूरे साल भर में आपने बमबारी की, स्कूलों पर बमबारी की, तालीमी इदारों पर बमबारी की, बाजारों में बमबारी की, शादी की तकरीबात पे बमबारी करके आपने बेगुनाह इंसानों का खून बहाया। दुनिया के मुसलमान आले सऊद से यह सवाल पूछते हैं कि आपने बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम के लिए अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीम दाइश की बुनियाद रखी, जिन्होंने काफर काफर के नारे लगाकर बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया, शाम के मजलूम मुसलमानों का खून बहाया, इराक के मजलूम मुसलमानों का खून बहाया। उम्मत मुस्लिमा सवाल पूछती है आले सऊद से कि आप अपने आप को खादिम हरमैन शरीफैन का लक़ब देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कुफ्र और शिर्क के फतवे आपने जारी किए। काफर काफर के नारे लगाने वाले आप ही के रियालों पर दुनिया के अंदर फितना व फसाद बर्पा करते रहे। लिहाजा 8 शव्वाल के मौका पर, यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौका पर हम अपने गम का इजहार करते हैं। हम सरापा एहतजाज हैं इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो आले सऊद ने आले रसूल के मुकद्दस मज़ारात को ढाकर, उम्महातुल मोमिनीन के मज़ारात को ढाकर, सहाबे किराम के मुकद्दस मज़ारात को ढाकर दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान ये सवाल पूछते हैं आले सऊद से कि आपने सऊदी अरब के अंदर सरजमीन वही पर, सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर इस्लामी तालीमात का तमस्खुर उड़ाया। सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर उलमाए दीन को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया। उनका जुर्म यह था कि वो दीन का तमस्खुर बर्दाश्त नहीं कर सके। जब आले सऊद ने जुआ के अड्डों का इफ्तिताह किया तो उलमा ने उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद की। दौरान खुतबा मस्जिद से, अल्लाह के घर से आले सऊद के जल्लादों ने आकर उलमाए दीन को गिरफ्तार किया। आपने इस सदी के अजीम आलिम दीन, अजीम इनकलाबी रहनुमा हजरत आयतुल्लाह शहीद बाकिरुन निमर को बेजुर्म खता कत्ल कर दिया। ये पाकीज़ा खून, ये मजलूम और पाक इंसान का खून, इसका हिसाब देना होगा आले सऊद ने। दुनिया के करोड़ों मुसलमान सवाल पूछते हैं कि बाकिरुन निमर का जुर्म क्या था। हां, बाकिरुन निमर मुजरिम था। उसका जुर्म यह था कि वो हक बात कहता था, वो खुदा के दीन का मुहाफिज था, वो कुरान का आलिम था, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहा था और रसूलुल्लाह के फरमान की अमली तफसीर और तशरीह उसने बयान की। सैयदुल अंबिया ने फरमाया, अफजलुल जहाद कलिमतुल हक इंदा सुल्तान जायर। जालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहना सबसे बड़ा जहाद है। वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह था कि जो बेखौफ होकर मैं समेत तम्मार की तरह तख्ते दार पे चला गया, लेकिन जालिमों के आगे न झुका। उस पे नाज है उम्मत मुस्लिमा को बाकिरुन निमर जैसे अजीम इंसान पर। पूरी दुनिया के मुसलमान सवाल पूछते हैं कि आपने कुफ्र और काफर और मुशरिक के जो फैक्ट्रियां कायम की हैं, उससे आपने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान नफरतों को हवा दिया।
وہ کون سا دین ہے جو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم بیت المقدس کے غاصب اسرائیل کے ساتھ دوستی رکھو؟ ہم سوال پوچھتے ہیں آل سعود سے، جب کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کیوں آپ خاموش ہیں، جبکہ آپ اسلام کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں؟ کس طرح آپ نے مودی جیسے قاتل اور ظالم کا استقبال کیا اور اسے تمغے پہنائے؟ لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آل سعود دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی عدالت کے اندر مجرم ہیں، اور دنیا کے کروڑوں مسلمان آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض نادان دوست آل سعود سے بن شیطان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدارا آپ جنت البقیہ کو تعمیر کریں، نہیں جن کے ہاتھ یمن کے مظلوم مسلمانوں کے خون ناحق سے رنگین ہوں، جن کے ہاتھ پاکستان کے بے گناہ انسانوں کے خون ناحق سے رنگین ہوں۔ کس نے کیے پاکستان میں بم دھماکے؟ اگر ان کے پیچھے یہ شیطانی قوتیں نہ ہوتی، یہ امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کی فنڈنگ نہ ہوتی، پلاننگ نہ ہوتی، سپورٹ نہ ہوتی، تو کس میں جرت تھی پاکستان میں کافر کافر کے نعرے لگاتے اور قلندر شہباز کے مزارات کو بم دھماکے سے اڑا دیتے؟ لہذا ہم کوئی درخواست نہیں کرنا چاہتے بن شیطان سے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جنت البقیع عنقریب تعمیر ہوگا، خدا کے صالح بندوں کے ہاتھوں، خدا کے اولیاء کے ہاتھوں، عظیم انسانوں کے ہاتھوں جنت البقیع تعمیر ہوگا، جنت المعلی تعمیر ہوگا، اولیاء اللہ کے مزارات تعمیر ہوں گے، اصحاب پیغمبر کے مقدس مزارات تعمیر ہوں گے، امہات المومنین کے مزارات تعمیر ہوں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے کروڑوں مسلمان ہم مل کر زیارت کریں گے جنت البقیع کی اور جنت المعلی کی۔ وہ دن قریب ہے۔ میں پوری امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 شوال کو بھرپور انداز سے یوم احتجاج منائیں اس ظلم اور بربریت کے خلاف، اور آل سعود کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔